बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती पूरे विश्व में बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले लोगों का बहुत बड़ा त्योहार है। इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और यही दिन निर्वाण दिवस भी है और इसी दिन भगवान बुद्ध को बुद्धत्व यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, अर्थात वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने थे। आइए हम भगवान बुद्ध के अनमोल जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में जानते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, या आपने जब छोटे थे तब से सुने होंगे। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनके माता का नाम महामाया और पिता का नाम सुदोधन था। बुद्ध भगवान का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एक दिन सिद्धार्थ सैर पर निकले तो उन्होंने अत्यंत बीमार व्यक्ति को देखा। जब और आगे गए तो एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। अंत में एक मृत व्यक्ति को देखा। यह सब देखकर उनके मन में प्रश्न आया कि मैं भी बीमार पड़ूंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा और अंत में मर जाऊंगा। तभी उन्होंने एक सन्यासी को देखा। सन्यासी को देखकर उनके मन में सन्यास ग्रहण करने की इच्छा आई और उन्होंने इस इच्छा को पूरा किया। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर का त्याग किया और सन्यास ग्रहण करके वे सन्यासी बन गए। गौतम बुद्ध ने एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति के लिए 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। एक दिन बैसाख पूर्णिमा के दिन जब गौतम बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में थे, उस दिन उन्हें एक अनभिज्ञ ज्ञान का एहसास हुआ। उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ। उस दिन से उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा और उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है। और जहाँ महात्मा बुद्ध को बोध या ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस स्थान को बुद्ध गया कहा गया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश मारनाथ में दिया और उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। 483 ईस्वी में कुशीनगर में उन्होंने अपना मानव शरीर छोड़कर ब्रह्मांड में लीन हो गए। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध ने 4 अर्थ सत्यों का उपदेश दिया है और बौद्ध धर्म के अनुसार 4 मुख्य सच्चाइयों को हमें याद रखना चाहिए। पहला, संसार में दुख है। दूसरा, दुख का प्रमुख कारण तीव्र इच्छा है। तीसरी, दुख का समुदाय है। चौथा, दुखों से बचने का उपाय है। दुखों से दूर होने के लिए मनुष्य को सद्मार्ग से परिचित होना चाहिए, जिसे महात्मा बुद्ध ने अष्टिन मार्ग कहा है, जिसमें उन्होंने 8 बातों को सम्मिलित किया है। सम्य दृष्टि, सम्य संकल्प, सम्य वचन, सम्य कर्म, सम्य आजीव, सम्य व्यायाम, सम्य स्मृति, सम्य समाधि। भगवान बुद्ध के अनुसार पवित्र जीवन मनुष्य को बिताना चाहिए। मनुष्य को दोनों प्रकार के अति से बचना चाहिए। ना तो उग्र तप करना चाहिए, ना ही सांसारिक सुखों में लगे रहना चाहिए। उन्होंने ईश्वर और आत्मा को दोनों को ही नहीं माना। वे हमेशा अपने शिष्यों से कहा करते थे कि वे किसी नए धर्म की स्थापना नहीं किया है। यह धर्म हमेशा से चला आ रहा है। उन्होंने अपने विचार अपनी भाषा में समझाए। उन्होंने बौद्ध संघों की स्थापना की। इन संघों में सभी धर्म जाति के लोगों को प्रवेश दिया। बुद्ध ने जात पात को महत्व नहीं दिया। आइए हम बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर बुद्ध भगवान को याद करें, उनके दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयास करें।